यह एक 1945 का पुराना युद्ध रेडियो था। किसी को क्या पता था, एक साधारण दिखने वाली लड़की इसे न सिर्फ चालू कर लेगी बल्कि उस दौर के टॉप सीक्रेट सैन्य फॉर्मेट में एक एनक्रिप्टेड संदेश भी भेज देगी। और संयोग देखिए, उसका भेजा सिग्नल ड्रैगन देश की सीक्रेट एजेंसी ने पकड़ लिया। डिकोडर ने कंटेंट पढ़ा तो दंग रह गया। वह फाइल सीधे निदेशक के कमरे तक ले गया। निदेशक ने प्रेषक का नाम देखा और कुर्सी से लगभग उठ ही गया। अनया पांडे, लेकिन वो कोड विशेषज्ञ तो 80 साल पहले शहीद हुई थी, और जिस अर्जुन राणा को वह कॉल कर रही थी वे वही बुजुर्ग इंटेलिजेंस प्रमुख थे जो आज अस्पताल में मौत से लड़ रहे थे। उधर वह लड़की, उसे 80 साल पुराने कोड की जानकारी क्यों? क्योंकि वह पिछले जन्म की वही कोड विशेषज्ञ अनया पांडे थी जिसने अपने साथी बंदियों को बचाने के लिए खुद को विस्फोट में झोंक दिया था। और इस जन्म में गांव में छोड़ी गई अनाथ बच्ची जो बड़ा होकर शहर आई, एक दिन टीवी पर देखते हुए दहल गई, वह बेटा जिसे उसने युद्ध कैंप में जन्म दिया था वह अब भी जीवित है। स्कूल पहुंचकर उसने वही पुराना रेडियो फिर देखा। प्रोफेसर समझा रहे थे, अनया पांडे का पांडे फॉर्मूला आज तक कोई नहीं तोड़ सका। लड़की चौंक गई। वह बोली, यह फॉर्मूला अधूरा था, इसे तो 2 तरीकों से तोड़ा जा सकता है। क्लास हंस पड़ी, पर अगले ही पल लड़की ने पूरे रेडियो सिस्टम में पूरा कोड लाइव तोड़कर दिखा दिया। और यही वीडियो एजेंसी की स्क्रीन पर चमक रहा था, सीधे अर्जुन राणा के सामने। आवाज सुनते ही उन्होंने आंखें खोल दी। अनया, मेरी अनया। हाँ, वह बुजुर्ग राणा पिछले जन्म के उसके मंगेतर थे। इधर कुछ छात्रों ने शिकायत कर दी, यह विदेशी जासूस है। प्रिंसिपल ने पूछा, तुम्हें इतना उच्च स्तर का कोड कैसे आता है? वह बोली, क्योंकि ये कोड मैंने ही बनाया था। तभी विश्वसनीय अमीर छात्र विवान राणा हंस पड़ा, ये कोड तो मेरी परदादी ने बनाया था, क्या तुम खुद को वही समझती हो? और उसने लड़की को जासूस कहना शुरू किया। लड़की का सब्र टूट गया। उसने उस कांची छीनकर उसे पलट दिया, जमीन पर गिराया और उसकी पीठ पर वार करने लगी। प्रिंसिपल चिल्लाया, रुकिए, ये देवेंद्र राणा का पोता है। और तभी दरवाजा खुला। अंदर आए देवेंद्र राणा। लड़की ने उन्हें देखा और उसकी धड़कन थम गई। वही चेहरा, वही आंखें, वही अस्तित्व पिछले जन्म में जिसका वह कंसंट्रेशन कैंप में खून से भीगकर जन्म दे चुकी थी। उसका बेटा आदित्य राणा। वह कांपते हुए बोली, आदित्य, तुम बूढ़े हो गए, आओ माँ तुम्हें देख ले। वह स्तब्ध खड़ा रह गया। माँ?